नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार मैथ्स बाय कुमार राजू में स्वागत है। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी परसेंटेज पे एक लेक्चर हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आज ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन है कि लिखा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा 21 जोड़ा गया है, तब वह संख्या अपने आप का 137 से 1/2% हो जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा ये होता है ना, तरीका ये होगा जो हम लगाएंगे इसमें, जो ये परसेंटेज दिया है, ठीक है, इसको साधारण भिन्न में बदलना होगा। मतलब प्रतिशत अगर दिया है तो इसको ले जाना है किसमें, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए पी बाई क्यू होता है, तो क्यू को ही क्या करते हैं, संख्या मानेंगे, संख्या मानेंगे, ठीक है। तब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 137 सही 1/2%। इसको साधारण में क्या लिख सकते हैं, सीधे आपस में इसका गुणा किया जाता है कि 137 गुणे 2 प्लस 1, ठीक है, बाई 2। प्रतिशत है तो प्रतिशत रहेगा। अब ये क्या आ जाएगा, 274 प्लस 1/2%। अब ये क्या आ जाएगा, 275/2। अब देखिए प्रतिशत यहाँ हम हटा दे रहे हैं तो क्या करेंगे, 100 से भाग होगा, ठीक है, नीचे ये हो गया। अब 25 से इसको काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 25 एकम 25, ये 11 बार कट गया, ये 25/200, यानी संख्या हमारा आ गया क्या, 11/8। और हम क्या बोले हैं, हर जो भी रहेगा उसी को हम क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए हमने मान लिया संख्या क्या है, हर क्या है इसमें 8 है, संख्या है 8, और ये हो क्या रहा है, 8 से क्या हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, अंश वाला। देखिए कब हो रहा है, जब हम 21 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि देखिए 8 से 11 यूनिट जाने के लिए क्या हो रहा है, 3 यूनिट जोड़ा गया है, मतलब 3 जोड़ा गया है, ठीक है। 3 यूनिट की बात हो रही है। अब देखिए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 21 जोड़ा गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/3 यानी 7 आ गया। अब देख लीजिए 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई, और हम जो संख्या माने हैं, क्या माने हैं, 8 ही तो माने हैं, और हमें संख्या निकालनी है। जब 1 की वैल्यू 7 है तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 गुणे 7 यानी 8 सते 56, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। देखिए मेन काम है इसमें कि ये जो परसेंटेज दिया है इसको फ्रैक्शन में बदलना। आप अगर फ्रैक्शन में बदल लिए तो समझिए कि क्वेश्चन हो गया, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। अब फ्रैक्शन में हमें सीधे दिख रहा है कि 8 से 11 हो रहा है, 3 यूनिट की चेंजिंग हो रही है। किसकी वजह से हो रहा है, जब 21 को जोड़ा गया है, तो 1 यूनिट की चेंजिंग कैसे आएगी, 3 से उसमें भाग देंगे, 7 आ गया, और 8 की हमें वैल्यू चाहिए जो हमने संख्या माना है, तो 8 सते 56, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसी तरह और क्वेश्चन है, देखिए जब ऐसे ही कई क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें लिखा है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाता है, ठीक। अब हम क्या कह रहे थे, जो दिया हुआ है 116 सही 2/3, इसको भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने का नियम तो आपको पता ही है, ठीक है, /3। प्रतिशत है तो प्रतिशत साथ साथ चलेगा। अब ये क्या आ जाएगा, 3 छक्के 18 और 3 एकम 3 एक 4, 3 प्लस 2/3। अब देखिए ये प्रतिशत है, प्रतिशत यहाँ हटाई दे रहे हैं, प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, 100 से भाग होगा। अब ये क्या आ जाएगा, 350/300, ठीक है। अब इसको आप एक जीरो से देखिए, एक जीरो कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 सते 35 और 5 छक्के 30, यानी क्या आया है, 7/6, ठीक है। अब देखिए हम संख्या क्या मानेंगे, हर को ही संख्या मानेंगे, तो संख्या हमारा हो गया 6, ठीक है। और ये 6 से हो रहा है क्या, 7। इन दोनों की चेंजिंग कितना है, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट हो किससे रहा है, जब 16 जोड़ा गया है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गया, ठीक। अब हम संख्या माने हैं क्या, 6 माने हैं, तो 6 की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, 6 गुणे 16,
16 छक्के 96। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिंपल है। देखिए मेन काम ये है ना कि संख्या हम माने तो माने कैसे, और संख्या मानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो प्रतिशत में दिया है कि इसके वजह से चेंजिंग हो रहा है उसी को भिन्न में बदल दीजिए, और फिर वहीं से जो हर है वही संख्या मान करके देखिए कितना आसानी से लग जा रहा है। ठीक है, या तो आप क्या करिए, ये सभी ऑप्शन को बारी बारी चेक करिए। ठीक है, उस तरफ भी लगेगा लेकिन समय लगेगा, और हमें क्या करना है एग्जाम में ऐसे ही लगाना है। अब ये छोटे छोटे तरीके हैं, और एक ही तरीके पे अगर 3-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये लिखा है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा गया है तो वह अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। मेन काम यही है, अगर आप ये कर ले गए तो आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब इस क्या लिखा है 444 सही 4/9% है। ठीक है, इसको भिन्न में हमें बदलना है। सिंपल, तो क्या करेंगे 444 गुणे 9 प्लस 4/9, प्रतिशत है तो प्रतिशत रहेगा। अब ये गुणा कर लीजिए, 9 चौक 36 3 और 9 चौक 36 3 39 3 36 3 39 प्लस 4/9। अब प्रतिशत यहाँ हटा देंगे क्या होगा 100 से भाग होगा, ये क्या आ जाएगा ऊपर आ गया क्या 4000 आएगा कि नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नीचे क्या आ जाएगा 900। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी आ क्या गया 40/9। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहां तक अगर आप पहुंच गए तो आपका आंसर निकल गया। अब क्या कहते हैं हर कोई हम संख्या मान लेंगे। 9 से 40 कब हो रहा है अंश वाला, देखिए जब 930 जोड़ा गया है, यानी 930 जोड़ा गया है। अब इन दोनों की चेंजिंग देखिए क्या है 31, यानी 31 यूनिट की जो वैल्यू है वो 930 है। तो एक यूनिट की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगा 930/31, ये क्या आ जाएगा 30 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हमें निकालना क्या है संख्या, हमने संख्या क्या माना है 9। अब देखिए एक यूनिट की वैल्यू हमारा 30 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आएगा 9 इंटू 30, 9 तिरिक 27, यानी 270 वह संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए ये तरीका अगर एक बार आप समझ गए तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मेन काम यही है जो परसेंटेज में दिया है उसको भिन्न में बदलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी लिख रहा है कि 64 जोड़ने पर किसी संख्या में 64 जोड़ा गया है तो अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। ठीक है, बन जाती है अच्छी बात है। तो क्या लिखा है 157 सही 1/7%। ठीक है, इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं आपको बता चुका हूं, 7 + 1/7% दिया हुआ है। अब देखिए अब इसका सॉल्व कर लीजिए, 7 7 49, 7 5 35 और 7 3 10। ठीक है, बटे 7। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से इसमें भाग देंगे, ये क्या आ गया 1100 आएगा ऊपर, और नीचे 700। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, हमें क्या मिल गया 11/7। अब देख लीजिए, अब बस काम हो गया। संख्या हमारा क्या है 7 है। ठीक है, और संख्या 7 से 11 कब हो रही है जब 64 को जोड़ा गया है। है? अब देख लीजिए 7 से 11 में चेंजिंग कितनी है 4 यूनिट की, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 64 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 64/4, 16 यूनिट मतलब 16 हो गए। अब देख लीजिए जब 16 हो गया तो हमें क्या निकालनी है संख्या निकाली, हमने संख्या क्या माना है 7, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 7 × 16, 16 7 112, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल है, मेन काम है जो परसेंटेज आपका दिया है उसको भिन्न में बदलना।
और जैसे ही आप भिन्न में बदल लिए फिर तो देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से और सिंपल वे में एकदम लग जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए लिख रहा है कि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए। ठीक है, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। अब देख लीजिए, अब इसमें लिख रहा है कि किसी वर्ग की भुजा की बात हो रही। अब देखिए पहली बात यहां पर एक कॉन्सेप्ट यह है, वर्ग क्या होता है, सभी भुजा बराबर होती है, सभी भुजा बराबर, ठीक है, होती है। और उसकी क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये फार्मूले होते हैं। अब देखिए, अब इसमें भुजा तो दिया नहीं है, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार अगर हम मान लें कि माना भुजा क्या है 10, हमने मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो मान लीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी आ गया क्या 100। अब वो छोड़ दीजिए, हमने क्या मतलब पैमाना मीटर में है सेंटीमीटर में, वो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वहां उससे मतलब है नहीं। ठीक है, अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए लिख रहा है कि 40% बढ़ गया है। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए नई भुजा, यानी 10 का 140% हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी नई भुजा क्या आ गई 14। तो क्षेत्रफल क्या आएगा, 14 का स्क्वायर आएगा, यानी क्या आ जाएगा 196। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल हमारा पहले था 100 से कितना हो गया 196, यानी इसमें जो चेंजिंग आई कितनी की आई है 96% की चेंजिंग हुई है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी सही है इस क्वेश्चन। एक तरीका तो ये है अप्रोच जो सिंपल है, हमने छोटा माना है ताकि आसानी से लग जाए। ठीक है, आप चाहें तो इससे भी छोटा मान सकते हैं, 5 मान लीजिए, 100 मान लीजिए। ठीक है, ये तरीका आपको काम आएगा। ठीक है, ऐसे भी लगाए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए लिखा है कि 9/40 को प्रतिशत में बदलिए। अच्छा, बदलने पर क्या प्राप्त आएगा। ठीक है, अगर हम इसको प्रतिशत में बदलने किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए संख्या क्या दिया हुआ है आपका 9/40, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 20 से काटिए, 20 दूनी 40, 20 25 100, क्या आ गया ये 45/2। और इसको क्या लिख देंगे कि 45 है ना, ये है 45/2। अब इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 22 सही 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। कोई भी संख्या हो, अगर वो लिख दिया कि प्रतिशत में बदलिए तो उसमें 100 से गुणा कर दीजिए और वो संख्या ऐसे ही लिखी जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि 6% का कितना प्रतिशत 5 है। अब देखिए यहाँ प्रतिशत लिखा है आपको फंसाने के लिए, आपको उलझाने के लिए, तो उलझना नहीं है। ठीक है, इसको सिंपल लिख सकता था कि 6 का कितना प्रतिशत 5 होगा। आप सिंपल समझ लीजिए ना, कोई परीक्षा हमने दिया है जो 6 नंबर का है, ये क्या है
मैक्सिमम मार्क्स, या लिख दिया सीधे पूर्णांक लिख दीजिए ना, मतलब क्या है पूर्णांक, और ये क्या है प्राप्तांक कर लीजिए, मतलब हमने इतना पाया है। अब देखिए तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना पाया है 5, कितने में से 6 में से, परसेंटेज में चेंजिंग करना है तो मुझे 100 कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया 500 बटे 6, बस भाग दे दीजिए आप, तो क्या जाएगा ये 6 बटे 48, फिर 2 6 3 18, तो यही आ गया 3%। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। अब देखिए प्रतिशत में अगर उलझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, उलझना नहीं है, ये जितना सिंपल पूछा है उतना ही जटिल भी है इसमें, क्योंकि इसमें प्रतिशत में दे करके लोगों को फंसाने का भरपूर कोशिश किया गया है, लेकिन कुछ नहीं, 6 में से हमें 5 मिला है तो कितना परसेंट मिल गया, और प्रतिशत निकालना पिछले क्लास में भी बताए हैं, इसमें भी बता रहे हैं, आगे आने वाले क्लास में भी बताएंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अब देखिए लिखा है कि 124 संख्या दी हुई है, कितना प्रतिशत 49.60 होगा। ठीक है, वही है कि 124 पूर्णांक है और हमने 49.6 नंबर पाया है, वही काम यहाँ करना है। तो कितना पाया है 49.60, कितने में से पाया है 124 में से, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर 49.60, क्योंकि ये 100 से गुणा हुआ दशमलव हट गया 124। अब देखिए इससे भाग देंगे, ये 40 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, यानी 40% है। ठीक, अब देखिए बी आपका आंसर हो गया। अब इसको सेटिस्फेक्शन भी कराएंगे। देखिए जैसे लिखा है कि 124 का 40% निकालिए जरा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, सॉल्व करेंगे तो वही आएगा जो 49.6 आया है। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 बटे 5। ठीक है, अब जरा भाग दीजिए, तो 5 चौक के 20, 2 हो गया, फिर 28, इसमें कुछ छूट गया है क्या, 124 का 40%। ठीक है, तो 20, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक है, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया, मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ये 4 होगा। ठीक है, देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1, अब सही है, अब ये सही आएगा। तो ये क्या हो गया, भाग दीजिए, तो 5 चौक के 20, 4 हो गया, और ये 48 हो गया, 5 9 45 आ गया, ये यही तो दिया हुआ है, तो ये हमने यहाँ वेरीफाई भी कर दिया, आपका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए लिखा है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि 250 में पूर्णांक था, हमने 700 नंबर पा लिया, तो ज्यादा नंबर मिल गया। ये कहने के लिए है, ऐसा कभी संभव नहीं है कि पूर्णांक से ज्यादा कोई नंबर पा जाए, ये समझने वाली बात है। तो कितना है, मतलब कितना मिला है 700, और बेस क्या था 250 ही था, परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 1 0 1 0। ठीक है, और फिर 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25, 5 दूनी 10। ठीक, अब ऊपर क्या जाएगा 2 सते 14, 1400 बटे 5, ये क्या जाएगा 5 दूनी 10, 5 बटे 40, यानी 280% 700 है। ठीक है, यही उत्तर हो गया इसका। इसको भी वेरीफाई कर दे रहे हैं, देख लीजिए 250 का 280%, यानी 280 बटे 100, ये 2 0 से 2 0 कट गया। अब सीधे आप 25 गुणे 28 कर लीजिए, यही आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर कहने का मतलब क्या आएगा कि 700 आएगा ये। ठीक है, तो गुणा कैसे करेंगे आपको पता ही है, कर लीजिए यहाँ पर 25 गुणे 28, तो 8 पचे 40, 4 हो गया, 8 दूनी 16, और 4 20, 10 30, 3 2 दूनी 4, 3 7, 700 आ गया। ये सेटिस्फाई भी कर दिए। ठीक है,
तो कोई चीज इसमें छूटेगा नहीं, बशर्ते आप पेशेंस रख के क्वेश्चन ये वीडियो को देखिएगा जरूर। ठीक है, आप पढ़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं पढ़े हैं तो और भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से सिस्टमेटिक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें लिखा है कि 1 सेकेंड 1 मिनट का कितना दशमलव होगा। कहने का मतलब क्या कि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड होता है कि नहीं, ये तो सबको पता है भाई। ठीक है, अब लिखा है कि 1 सेकेंड 1 मिनट का कितना दशमलव होगा, मतलब 1 सेकेंड की बात हो रही है कितने में, 60 सेकेंड। ठीक है, अब इसी को भाग दे करके बस आप निकाल लीजिए, इसका निकल जाएगा। ठीक है, अब ये भाग कैसे दिया जाएगा, चलिए इसको भी सीख लीजिए आज। ऐसे ही तो भाग देते हैं, भाग तो जा नहीं रहा है तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जा रहा है, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ेगा। अब देखिए एक बार गया तो 60 है कम 60, बच गया क्या 40। ठीक है, दशमलव लग चुका है, अब यहाँ जीरो बढ़ेगा तो क्या जाएगा, ये 6 के 36। ठीक है, फिर यही यानी 360, फिर 40 हो गया, फिर ऐसे ही ये चलता जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही सिंपल है ये। अगर ये लिख देता कि 1/60, हर कोई तुरंत इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन इसने लैंग्वेज में दिया है, और ये भी देखिए यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है, आपको जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अगला देखिए, ये 15 नंबर। अब देखिए लिख रहा है कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। अब देख लीजिए 12 मीटर की बात कर रहा है और 3 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। अब देख लीजिए, एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों तरफ ये देखिए यूनिट दोनों तरफ सेम होने चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है किलोमीटर, ऐसे ही जो भी दिया रहेगा। अब देखिए इधर मीटर है और ये सेंटीमीटर है। ठीक, तो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 गुणे 100, ये क्या आ जाएगा 1200, यानी 1200 सेंटीमीटर है, और ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत होगा, 3 सेंटीमीटर। अब ये मेरा एक्चुअल क्वेश्चन बन गया है। अब इसको आप ये भी कह सकते हैं कि 1200 पूर्णांक है, हमको 3 नंबर मिला है। ठीक है, तो कितना परसेंट नंबर मिला, तो फिर वही करिए, जितना मिला 3 कितने में से, 1200 में से। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई होता ही है, 2 जीरो कट गया और ये 3 चौक के 12, यानी आ गया 1/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 ये आ गया। ठीक है, यानी हम जो है 1200 में से 0.25% ही नंबर पाए हैं। ठीक है, और तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए सिंपल है, लैंग्वेज में दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देख करके घबराइए नहीं। ठीक है, इसके आगे है क्वेश्चन क्या, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो ये भी लगभग 25 मिनट से ऊपर हो गया वीडियो का। ठीक है, तो ये सब तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है तो दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक है, हम ऐसे ही सिस्टमेटिक ढंग से चलते रहेंगे और आगे भी आएगा। ये 15 क्वेश्चन भी हुए, अभी बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप साथ ही साथ करते जा रहे हैं, अच्छा है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसको एकदम सिस्टमेटिक आप भी चलिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और क्लास को 1 बाय 1 ही देखिए तो और बेटर रहेगा। ठीक है, और ये परसेंटेज पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इसी का जो वो प्रॉफिट लॉस। ठीक है, और डिस्काउंट होगा इसमें, कोई बात नहीं, अभी परसेंटेज आपका अभी चलेगा, अभी कई वीडियो इसमें आएंगे। ठीक है,
इसमें हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम 100 क्वेश्चन आपको होना चाहिए। तो 15 हुए अभी, कोई बात नहीं, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आएंगे ताकि आपको भी ये ना लगे कि बहुत लंबे लंबे वीडियो हो रहे हैं, समय ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं, आप इत्मीनान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, ठीक है, फिर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।